आपको नूडल स्टेप कुर्ती की कटिंग दिखा रही थी मैं, तो शायद वो बन नहीं पाई वीडियो ठीक से, तो मैं आपको दोबारा बताती हूँ। मैंने कटिंग कर दी और मैंने देखा नहीं कि मेरी वीडियो नहीं बनी। जो कैमीसोल की कुर्ती होती है उसमें क्या होता है, ये शोल्डर्स देखने बहुत ज़रूरी होते हैं। अगर आपने ये सही नाप ले लिए ना, तो कैमीसोल की कुर्ती क्या हो, बच्चों का झबला क्या हो, जो छोटे बच्चे पहनते हैं ना झबला, वो झबला भी बहुत सुंदर सा बना लोगे आप। अपना जो है अपना स्पैगेटी वाला ब्लाउज बना लोगे, अनारकली बना लोगे, तरह तरह की कुर्तियाँ बना सकते हो। तो मैंने इसको कटिंग कर दी, फिर भी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर से आपको दोबारा से दिखाती हूँ, तो आप बताइएगा। शायद पहले भी मैंने दिखाई थी तो वो आप लोगों ने उस पर कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, तो फिर से दिखाती हूँ आपको इसकी कैमीसोल की कटिंग। जैसे आपके सोल्जर्स कितने हैं, 15 है, 15 है मेरे, मान लो 15 है, 7 दूनी 14 और 1 15, 15 हैं हमारे सोल्जर्स, 15 हैं। सोल्जर्स देखने बहुत जरूरी हैं, तो उसमें से हम कितना कर लेंगे, 1 इंच कम कर लीजिए, 1.25 इंच कम कर लीजिए, बिल्कुल सही आता है। 1 इंच सही कर लीजिए। अगर आपको लगता है कि और भी कम कर लें हम, तो और भी कम कर सकते हो, क्योंकि ये कैमीसोल है, बिल्कुल पतली पट्टियाँ लगी हुई होंगी। चाहे तो आप स्पैगेटी कह लो, आप इससे अनारकली बना सकते हो, सिंपल कुर्ती बना सकते हो, ब्लाउज बना सकते हो। गर्मियाँ आ रही हैं तो आप बहुत अच्छा। अब देखो यहाँ से ये कितना आया, अब मेरा 6.5 आया, तो ये मैं कितना रखूँगी, 7 पे रखूँगी। ये देखो, ये यहाँ पे मैंने 7 रखा, 7 रख करके मैंने यहाँ पे निशान लगा लिया। अब जो यहाँ पे 6.5 था, यहाँ पे मैंने 6.5 लिया, तो यहाँ पर भी मैं 6.5 लूँगी। ये देखो आप, यहाँ पर भी 6.5 लूँगी, 6.5 ले करके और मैंने यहाँ पे मिला दिया। अब इसका गला बहुत है, गला इसका ना 3 इंच पे नहीं रखना चाहिए कभी भी। बड़ी से बड़ी हो, अगर बहुत बड़ी लेडीज़ है तो आप 4 रख लो, ज़्यादा हो ना, हैवी चेस्ट हो। जैसे इसका चेस्ट देखो 34 और 36 है, तो जो कुर्ता होता है उसमें ये जो अपर चेस्ट होता है उसको 3 इंच की लूजिंग दे के चेस्ट के बराबर कर लेते हैं। तो 34, 35, 36 कितना आएगा, 34, 35, 36, 37, तो 9 चौक 36 और एक ये 37, 37 पे मैंने यहाँ पर ये लगा लिया। देखो आप, 37 पर मैंने यहाँ पर ये लगा लिया निशान, 37 लगा लिया। यहाँ से 7, ये 7.5 था मेरा पूरा फुल शोल्डर्स, उसमें से 1 इंच मैंने कम कर लिया, 6.5 आ गया। 6.5 को मैं, ये देखो आप, 6.5 को 6.5 से ये मिला लिया। बहुत ध्यान से आप देखना। अब इसका गला क्या होता है, इसके गले को चौड़ा रखना पड़ता है, बड़ा रखना पड़ता है। तो ये क्या है, 3.5 पे लगाऊंगी निशान। अब ये 3.5 है, और इन दोनों में ये दोनों कितने आ गए मेरे, ये देखो आप, इसका आधा कर लेंगे यहाँ पे निशान लगा के। और एक पहले आप लंबी सी लाइन खींच लो यहाँ से, बिल्कुल सीधी, बिल्कुल सीधी, यहाँ चेस्ट तक बिल्कुल सीधी लाइन खींच लो। अब यहाँ से गला कितना बनाना है, अगर पतली दुबली लड़की है तब भी आप 6 बनाओ, ज़्यादा कोई कहता है तो 6.5, 6.5 से बड़ा गला मत बनाना। मैं तो 6, देखो 6 रखा है मैंने, क्योंकि इसका चेस्ट कम है। ये मैंने 6 पे गला रखा, ऊपर भी 3.5 था, नीचे भी 3.5, 3.5 रखा मैंने। ये देखो यहाँ से ये गले के ऊपर इसकी ड्राफ्टिंग बहुत डिपेंड करती है। अब यहाँ से आप 1.5 इंच, यहाँ से 1.5 इंच गए। अब देखो आप यहाँ से कुछ भी, जैसे ऐसे वाला गला बना लो, ऐसे वाला गला बना लो, सीधा गला बना लो, 5 शेप का गला बना लो, कैसा भी गला बना लो, ये गोल बना लो, ये 5 शेप में ऐसे बना लो, कैसा भी, जो आपकी मर्जी, जो आपकी इच्छा हो, आप वो वाला गला बना सकते हो। तो यहाँ से ज़्यादा गोल नहीं चाहिए, तो आपने यहाँ से लगाया ये वाली लाइन, ये वाली लाइन सही, ठीक है, ये वाली लाइन मेरी लाइन, ये वाली सही है, ठीक है, यहाँ तक ये मेरी लाइन है। अब देखो इसका कितना करना है, 7 का आधा 3.5 आएगा, 3.5 आया, इसका आधा ये करना बहुत ज़रूरी है। कैमीसोल में, स्टेप में, स्पैगेटी वाले में, किसी में भी हमेशा आप ध्यान रखना कि आगे पीछे का पल्ला एक सा कटता है, कोई गहराई नहीं देते। अब मैं धीरे धीरे इस गहराई को यहाँ मिला दूंगी। ये देखो यहाँ पे मिलानी बहुत जरूरी है, आधा इंच पहले से आप मिला दो। और इसको ना डाउन नहीं, इसको डाउन नहीं करते, यहाँ से डाउन नहीं करना। ये हो गया, क्योंकि ये पहले ही लंबा आ गया है, तो ये यहाँ से डाउन नहीं करना। अब ये हो गया। अब यहाँ से देखो, यहाँ से 3.5 था ना, तो यहाँ पर कितना आएगा, यहाँ 3 पर ही आ जाएगा, ये यहाँ से 3 आ जाएगा। यहाँ से हमने 3.5 रखा था ना, तो ये 3 पर ही आ जाएगा। 3 से यहाँ जाएंगे हम, पहले यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। अभी आप इसको देखना, देखो 3 से मैंने यहाँ मिलाया, और अब इसको अपने गले से मिला लूँगी। ये वाला गला है ना मेरा, ये देखो आप, ये मिला लिया मैंने, दिख रहा होगा ना आपको, ये देखो ये मैंने मिला लिया, और ये यहाँ से ये उतर गया, ये उतर गया। अब हमको यहाँ से जो हमने ये सीधी लाइन बनाई थी, ये सीधी लाइन, अब हमको स्टेप कितना रखना है, मान लो हमको 1.5 इंच का स्टेप रखना है,
तो हम क्या करेंगे, पौने तीन इधर रखेंगे। 1 इंच का रखना है तो आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, 1 इंच का ही स्टेप लेके चलते हैं। चलो, एक ये रहा आपका। यह नूडल स्टेप भी बनाना है, तब भी अगर आपको नूडल्स स्टेप बनाना है तब भी आप एक रखोगे यहाँ पे, आधा इंच इधर, आधा इंच इधर, क्योंकि अब ये सिलाई में जाएगा। यहाँ से ये कपड़ा सिलाई में जाएगा और जब इस स्टेप हम इसको पलटेंगे तो इस सिलाई में भी तो जाएगा ना। तो ये देखो नूडल स्टेप ये आ गया यहाँ पे, ये मेरा आधा इंच का स्टेप आ गया यहाँ पर, ये आधा इंच का स्टेप आ गया जो यहाँ से पूरा ये कवर करेगा। अब आधा इंच का यहाँ से स्टेप लगाया है, आधा इंच नीचे जाएंगे, आधा इंच नीचे जाके, क्योंकि पीछे ये नीचे जब सिलाई में ये यहाँ से पलटा जाएगा तो ये मेरा कम हो जाएगा। जब यहाँ से ये सिलाई में ये पलटा जाएगा, ये सिलाई में पलटा जाएगा यहाँ से, जैसे ये इसको मैंने काट रखा है, ये देखो ये ऐसे काट रखा है मैंने, तो ये सिलाई में जब जाएगा तो यहाँ से ये आधा आधा इंच कम हो जाएगा ना। तो यहाँ से हम स्टेप अपने नापेंगे। देखो यहाँ से कितना आया, 3.5, 3.5 का मतलब कितना हो गया, 7, डबल कर लेंगे 7 आएगा, 7 में 1 इंच प्लस करेंगे 8 आ जाएगा। तो 8 वाले स्टेप को आधा इंच इधर से जुड़ने में जाएगा, आधा इंच पीछे जुड़ने में जाएगा। तो अब देखो मैंने इसकी जो ये करी है कटिंग, ये देखो पेपर में जरा काटना मुश्किल होता है ना, कहीं की कहीं कैंची लग जाती है। देखो यहीं पे काटा ना, इसी को मैं मान लो ऐसे ही कर लूँ, यहाँ से ये पेपर को काट के मैं पलट के दिखाती हूँ आपको। आप ऐसे मत काटिएगा, आप इसके नीचे ऐसे रख के काटिएगा, आप ना ऐसे रख के और फिर काटिएगा। देखिए ये हो गया ना, ऐसे यहाँ से ज़्यादा हो गया तो ऐसे रख के काटिएगा, ऐसे रख के 2 पेपर हमने एक साथ काट लिए। अब एक साथ काटने के बाद ये इसके ऊपर आ गया। और देखो ये एक चीज़ और आपको बताती हूँ कि आप क्या कर सकते हो इसमें। देखो अब ये यहाँ पर ये पीछे वाला हिस्सा रख लिया, हमको आधे इंच के स्टेप चाहिए, तो हम क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पर इसको रख करके और यहाँ से सारी, देखो अब आपको जो बता रही थी आधा इंच, यहाँ से ये सिलाई लगेगी। आप चाहो तो ये चीज़ इतना छोटा ना करके थोड़ा बड़ा यहाँ तक का योग काट सकते हो, योग काट के। और देखो आप ये इधर से पलट दिया मैंने, तो ये मेरी पट्टी कहाँ से आ जाएगी, ये बाहर आ जाएगी। तो आप ये पट्टी को अगर आप चाहो तो 7-8 इंच की रखो, चाहो तो आप लंबी रख लो। लंबी रखने के बाद हम क्या करेंगे, इसमें जैसे फूल से बांध लेते हैं ना स्टेप को, जैसे इधर भी स्टेप लगा लिया, इधर भी स्टेप लगा लिया, तो इसमें ऐसे फूल से बांध लिया आपने, कपड़े पे ऐसे फूल से बांध लिया, तो आपका ये फूल सा बन जाएगा। यहाँ पर ये आपका ऐसे बन जाएगा, देखो फूल सा, यहाँ पे फूल बांध लो, यहाँ पे बांध के आप कुछ भी कर सकते हो। और यहाँ के ऊपर अगर प्लेन, अगर आपकी प्रिंटेड कुर्ती है, सेम स्टेप नहीं लगाना चाहते हो, तो आप यहाँ पे प्लेन स्टेप लगा के वहाँ पे छोटी 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 मोतियों का काम कर सकते हो, बीड्स लगा सकते हो, उस पर पाइपिंग लगा सकते हो, क्योंकि इसका अट्रैक्शन, इस कुर्ते का सारा अट्रैक्शन कहाँ होता है, स्टेप के ऊपर होता है। स्टेप जितने सुंदर होंगे, या आपने पूरा स्टेप बना लिया और उसके ऊपर कोई फूल, बच्चे का बना रहे हैं तो फूल लगा दिया, बड़े का लगा रहे हैं तो भी आप उसके ऊपर फूल का कोई काम कर सकते हो। मेरी पहले की वीडियो देखिएगा, मैंने बनाया है, उसमें मैंने फ्लावर्स लगा रखे हैं स्टेप में, तो आपने पहले भी देखी तो शायद आपको समझ नहीं आई होगी। तो ये बताती हूँ मैं, आधा इंच नीचे से इसलिए लेना चाहिए क्योंकि ये सिलाई में चला जाता है। जब सिलाई में चला जाता है तो ये पीछे से स्टेप ऐसे अंदर रहते हैं, तो यहाँ से ये ऐसे हो जाता है। इसलिए यहाँ पे बस आपको बस इतना थोड़ा सा, अगर पहले वीडियो में बताना भूल गई हूँ मैं, तो आपको अभी मैं बता रही हूँ कि आप इस तरह बना सकते हो। पूरी कुर्ती, सिंपल कुर्ती बनती है। कोई जैसे सिंपल कुर्ती काटते हैं ना, चेस्ट में लूजिंग देते हैं, कमर में लूजिंग देते हैं, हिप में लूजिंग देते हैं, इस कुर्ती में और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप इसी कुर्ती को प्रिंसेस में बनाना चाहते हो, प्रिंसेस में बनाना चाहते हो, तो यहाँ से आप प्रिंसेस बना दोगे, यहाँ से ये प्रिंसेस का कट दे दोगे। जब प्रिंसेस का कट आप कभी दो कपड़े में, तो मार्जिन दे के देना पड़ेगा आपको। ये जैसे मैं कागज़ पे तो तुरंत काट रही हूँ, लेकिन अगर मैं इसी को कपड़े पे रखूँगी तो सिलाई का मार्जिन देना पड़ेगा। तो जब आप कपड़े में काटोगे तो मार्जिन लेके काटना। मार्जिन किधर से लिया जाता है, इधर से मार्जिन लेके काटना। उधर तो हमारे पास होता ही है मार्जिन, इधर से मार्जिन लेके आपको काटना पड़ेगा। तो आपको ये वीडियो कहाँ तक समझ में आई, कैसी लगी, आप कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और अगर कोई आप मेरी कटिंग देख करके, अगर मेरी तो कभी भी ऑल्टर नहीं आती, मैं आपको वो अपना पीक नेक का ब्लाउज पहन के भी दिखाऊंगी। देखना आप कितनी बढ़िया फिटिंग आई हुई है उस ब्लाउज की। आज मैं लेके नहीं आई हूँ घर से, नहीं तो मैं आपको वो ब्लाउज पहन के दिखाती कि बहुत अच्छा है। इस तरह देखो कैमिसोल की कटिंग कितनी सुंदर हुई है, कितनी सुंदर हुई है कटिंग। और इसमें ये वाले स्टेप आपको बताया
कि ये वाले स्टेप यहाँ से लग करके आप चाहो तो यहाँ से लंबे लंबे स्टेप बना लो, कपड़े के लंबे लंबे स्टेप बना लो आगे पीछे और दोनों बांध लो। लेकिन आपको कंधे का ज़रूर ध्यान रखना है, नहीं तो ये पट्टियाँ अगर आपने आगे पीछे लगा दी तो आपकी कुर्ती ख़राब हो जाएगी। तो इसलिए आपको मेरी वीडियो कैसी लगी आप ज़रूर बताइएगा। थैंक यू गाइज़।